हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम सीखेंगे किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी आकृति में आयत की संख्या कैसे काउंट करते हैं। तो ये सीखते हैं आज कि हम वर्गों की संख्या किसी भी आकृति में कैसे काउंट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि इसमें दिया गया है, आकृति दी गई है और बोला गया कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 15 है, 14 है, 20 है या 25 है। तो देखिए कैसे इसे ट्रिक के साथ काउंट करेंगे। और ट्रिक के साथ काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। फिर आप ऊपर से नीचे नंबरिंग करेंगे 1 और 1 के बाद कितना आएगा 2। अब जो नंबरिंग आई है हमारी, इस नंबरिंग में आप सबसे बड़े वाले नंबर को काउंट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 5, और इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2। और जो सबसे बड़े नंबर है आप इनकी गुणा कर देंगे, 5 इंटू 2 कितना मिल गया, 10। अब उसके बाद आपको इसमें से एक एक कम करते रहना है, यानी कि दोनों नंबर्स में से एक एक कम करके आपस में गुणा कर देंगे। और जब तक एक एक कम करेंगे, जब तक किसी एक नंबर में 1 ना आ जाए। तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। जब 4 की 1 से गुणा करेंगे कितना मिल गया, 4। यहाँ कितना होगा, 10, और ये कितना होगा, 4। क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, बस उसको यहीं स्टॉप कर देंगे। और जो नंबर गुणा करके आए हैं आप इनको जोड़ देंगे। 10 और 4 कितने होगा, 14। तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या वो कितनी है, 14 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसी आकृति में अगर आपको आयत काउंट करने थे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आयत काउंट करते हैं। तो आयत काउंट करने का तरीका ये था कि आप सबसे पहले क्या करते, आपको एक साइड से दूसरी साइड के नंबर ऐड कर लेने। 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15। फिर आप ऊपर से नीचे भी नंबर ऐड कर देंगे, 1 और 2 कितना होगा, 3, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो कितने मिल गए, 45। तो इस आकृति में जो आयतों की संख्या होती है वो 45 होती, लेकिन वर्ग कितने हैं, 14। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 30 हैं, 32 हैं, 40 हैं या 45 हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर सवाल करना है जो भाई मैंने आपको बताया है। क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आप ऊपर से नीचे नंबर करेंगे, 1 2 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको करना है कि जो बड़े नंबर है आप उनकी आपस में गुणा कर देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इधर कौन सा है, 6, और इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। कितने मिल गए, 18। फिर आप 6 में 1 कम करेंगे तो 5, और 3 में 1 कम करेंगे तो 2। 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10। फिर 5 में 1 कम करेंगे तो 4, और 2 में 1 कम करेंगे तो 1, और 4 एकम 4। आप इन्हें ऐड कर देंगे, 18 10 28, और 4 कितने हो गए, 32 हो गए। तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या होगी वो 32 होगी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। ये सवाल है, कह रहे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं या 32 हैं। तो फिर वही काम करना है, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। और नंबरिंग कैसे करेंगे, तो दोनों साइड से नंबर करेंगे, 1 2 3। फिर नीचे वो करेंगे 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखें कि नीचे को नंबर ज्यादा है और इधर को नंबर कम है। तो इसे देख के आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही पैटर्न लगाना है जो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर 3, इधर से सबसे बड़ा नंबर 4। फिर 1 कम करेंगे, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, और 4 में से 1 कम करेंगे तो 3। फिर 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और 3 में से 1 कम करेंगे तो 2। इनकी गुणा कर देंगे आपस में, और गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, और 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 2 2। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, 18 और 2 कितने हो गए, 20। तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो 20 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल है, इसमें बताना है आपको कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, 40 हैं, 42 हैं, 35 हैं या 36 हैं। तो पहले वीडियो को रोक के आप इसमें वर्ग काउंट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो कराता हूं सॉल्यूशन इसका। देखिए वही काम करना है, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4। फिर यहां देखेंगे 1 2 3 4 5। फिर बस आपको क्या करना है, बड़े नंबर की आपस में गुणा कर देनी है। तो बड़ा नंबर कितना है, 5, और छोटा नंबर उधर बड़ा नंबर कौन सा है, 4। फिर 1 कम करेंगे तो 4, इधर 1 कम करेंगे 3, यहाँ 1 कम करेंगे तो 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1। 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इन्हें आप ऐड कर देंगे, 6 2 8, 8 और 12 20, और 20 और 20 40 वर्ग आ गए। तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या वो 40 है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
लास्ट सवाल है और इस लास्ट सवाल में आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं यहाँ पर। 56 है, 85 है, 60 है या 70 है। देखिए अब इतनी बड़ी इमेज आपको दे दी जाए, इतना बड़ी कोई आकृति दी जाए तो कैसे काउंट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से क्या है यहाँ पर वर्ग हम काउंट करेंगे, पूरा दिन लग जाएगा लेकिन वर्ग काउंट नहीं कर पाओगे। वही आपको ट्रिक अपनानी है जो मैंने आपको बताई है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 नीचे काउंट करेंगे 2 3 4 5। फिर क्या करना है, फिर हमें वही काम करना, बड़े नंबर की आपस में गुणा कर देंगे। तो बड़ा नंबर कितना है, बड़ा नंबर है 7 और इधर से कितना है 7, उधर से कितना है 5, तो 7 इंटू 5 हो जाएगा कितना 35। फिर एक एक कम करेंगे, 6 इंटू 4 कितना मिल गया 24। फिर एक एक कम करेंगे, 5 इंटू 3 15, एक एक कम करेंगे 4 इंटू 2 8, एक एक कम करेंगे 3 इंटू 1 कितना मिल गया 3। आप इन्हें ऐड कर देंगे, 5 4 9 5 14, 14 3 17, 17 और 8 कितने हो गए 25, 3 2 5 और 5 और 1 6 और 2 हासिल कितने हो गए 8, कितने मिल गए 85। तो दी गई आकृति में जो वर्गों की संख्या वो 85 है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस आकृति में जो वर्गों की संख्या वो 85 है। अब आप 85 वर्ग यहाँ पर काउंट करोगे एक करके तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन वर्ग काउंट यहाँ पर आपसे नहीं होंगे। तो आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह कोई फिगर दी जाए और कहा जाए कि बताइए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आपको यही तरीका अपनाना, यही शॉर्ट ट्रिक आप विद इन मात्र 15 से 20 सेकंड में क्या ये सवाल कर सकते हो, बिना वो भी बिना गलत किए हुए। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताइएगा ट्रिक कैसी लगी है, और हमारी और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।